ओम शांति। एक बार एक राजा घूमते घूमते जा रहा होता है, तो रास्ते में उसको एक बहुत ही सिद्ध साधु मिलते हैं। वो साधु से रिक्वेस्ट करता है कि अगर आप कुछ दिन हमारे महल में, राजमहल में रहोगे चल के, तो हमारा राजमहल पवित्र हो जाएगा। ऋषि बोलते हैं, वो साधु बोलते हैं कि हम तो चले भी चलते, मगर हमारे शिष्य लोग कहाँ रहेंगे। तो वो राजन कहते हैं कि आप और आप अपने शिष्यों के साथ ही चलो। वो बहुत रिक्वेस्ट करते हैं। साधु कहते हैं कि राजमहल उन जैसे ऋषियों के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी राजन बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं। जब बहुत रिक्वेस्ट करते हैं तो वो चल पड़ते हैं। कुछ दिन वहाँ पर रहते हैं, मगर एक दिन क्या होता है कि बहुत सारा सोना जो है गायब हो जाता है। वो बोलते हैं, साधु से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बताओ कि वो सारा सोना कहाँ गया है, क्योंकि राजा ने उन ऋषि का, साधु का महत्व पहले भी देखा होता है। वो जानते होते हैं कि वो बहुत ही न्यायप्रिय हैं और बहुत ही अच्छा न्याय भी करते हैं, तो इसलिए वो उनसे पूछते हैं, मगर वो नहीं बताते कि वो कहाँ गया, कैसे गया। लेकिन उनका शिष्य जो होता है उस दिन से गायब होता है, इसलिए जाने अनजाने शक जो होता है उस पर ही जाता रहता है सबका। साधु से बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि आप, हो सकता है आपके शिष्य ने लिया हो, लेकिन साधु मना कर देते हैं। फिर राजन बोलते हैं कि खोज जो है वो जारी रखो, इतना सारा सोना आखिर गया कहाँ पर। कुछ दिन होते हैं और वो साधु भी वहाँ से जाने की अनुमति ले लेते हैं। वहाँ के जो मंत्री होते हैं वो राजा से बोलते हैं कि इस साधु को अगर आपने जाने लिया तो खजाने का मिल पाना असंभव है। लेकिन फिर भी राजा जो होते हैं वो जाने देते हैं। बोलते हैं कि अगर इस राज्य की किस्मत में नहीं होगा तो ज़बरदस्ती तो आप उसको ला ही नहीं सकते हो, इसलिए इनको जाने दो। और वो जाने देते हैं। कुछ समय बीतता है, साल, 1.5 साल, और वो साधु अपने शिष्य के साथ और उस खजाने के साथ वापस आते हैं। राजा को बड़ा ही आश्चर्य होता है, अचंभा होता है कि अचानक से इतने दिन बाद वो सारा कुछ पूछते हैं। तो साधु बोलते हैं कि एक्चुअली में आप हम लोग को जब लेकर आए थे ना, तो जैसा अन्न वैसा मन। जब हमने राजमहल का खाना खाया तो मेरा मन भी वैसा ही हो गया। लेकिन जब साल, 1.5 साल बाद वो सारा उसका एक एक कतरा शरीर से निकल गया, तब हम लोगों को रियलाइज़ हुआ कि हम लोगों ने गलती करी है। कहने का मतलब एकदम साफ है कि जैसा अन्न होता है वैसा ही मन हो जाता है। हमारे दिमाग पर, हमारे विचारों पर उसका बहुत ही ज़्यादा गंभीर असर पड़ता है। और जब मन पवित्र अगर आप रखना चाहते हो तो अन्न भी पवित्र होता है, तो मन अपने आप ही पवित्र हो जाता है, उसको रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करो कि कुछ भी दूसरे से करवा लो, कुछ भी, मगर अन्न जो है, खाना जो है वो खुद से ही बनाओ। खाना जो है उसमें ऊपर वाले की याद करके बनाओ, ताकि वो अन्न नहीं, ताकि वो खाना नहीं, जबकि ऊपर वाले का वो प्रसाद बने। और प्रसाद जो है वो मन को तंदुरुस्त रखता है। ओम शांति।